गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो आज लाए हैं आप लोगों के लिए हिस्ट्री का बहुत ही बेहतरीन सवाल। जैसे कि मैंने पहला चैप्टर 1 का मैंने कराया आप लोगों को, 1 का जितना भी कराया हिस्ट्री का वो सारा इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चंस है। आप लोग कॉपी में लिखे, आने वाले समय में एग्जाम में आपको ज़रूर पूछे जाएंगे उस तरह के सवाल। अगर नहीं आए तो हमें बताइएगा, कमेंट कीजिएगा हमारे वीडियोज़ में, लेकिन आप लोग ज़रूर ये क्वेश्चन को लिखें। अभी भी हम करा रहे हैं आपको। तो ये है चैप्टर 2 का, ठीक है। चैप्टर 2 एनसीईआरटी में है, राजा किसान और नगर, राजा और किसान और नगर के बारे में जैसे कि इसमें है, ठीक है। तो हम इसको पूरी तरह से, इसमें से क्वेश्चन जो है लगभग 60 से 70 क्वेश्चन है, लेकिन मैंने आज लगभग 30 क्वेश्चन कराने का प्रयास लाया हूँ आप लोगों के लिए और कराने का प्रयास करूँगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और सवाल नंबर 1 जितना भी कॉपी में लिखिएगा आप भाई, हमारे दोस्त, हमारे जितने भी आप अच्छे से अगर कॉपी में लिखेंगे उतने अच्छे आपको फल मिलेगा, क्योंकि यही मेहनत है। इसके बाद आपको मेहनत नहीं करना है। जैसे 12th में जाइएगा, बीए में जाइएगा तो उतना मेहनत नहीं करना है। इसी में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत कर देना है ताकि आने वाला हर एग्जाम में आपको सोचना नहीं पड़े। सवाल नंबर 1 करेंगे। देखिए, क्षमेत्र की रचना कौन सी है? क्षमेत्र की रचना कौन सी है बताना है। अब ए है मुद्रा राक्षस, बी है अर्थशास्त्र, सी है बृहत कथा मंजरी, डी है कथा सरित सागर। यानी क्षमेत्र की रचना किसने किया? तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये आप लिख सकते हैं कॉपी में, ठीक है। क्वेश्चन आंसर है बृहत बृहत तत्कथा मंजरी, बृहत कथा मंजरी है, ठीक है। मंजरी सुन के भी लिख सकते हैं। सवाल नंबर 2 करेंगे। सेकंड सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस सारे सवाल को बढ़िया से करिए, आपकी लाइफ में ज़रूर उपयोग होगा इस तरह के सवाल। सेकंड सवाल ये है दूसरा कि इंडिका किसकी रचना है? 2014 में आया है, हर बार आता है इस तरह का सवाल। आप जो है फटाक से आप कमेंट कर सकते हैं। तो ये जो है ऑप्शन ए चाणक्य, बी मेगास्थनीज, सी हर्षवर्धन, डी कालिदास। इंडिका किसकी रचना है? तो जल्दी से कमेंट करें दोस्तों। ये जो राइट आंसर है मेगास्थनीज का है। ये लिखा हुआ किसका है? मेगास्थनीज का। बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 3 करेंगे, थोड़ा स्पीड से करेंगे दोस्तों। 3 सवाल है, किस गुप्त शासक को लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है? हम आप लोगों को जब ऑफलाइन क्लास लिए हैं तो पूरी तरह से चैप्टर 2 को पढ़ाए हैं। किस गुप्त शासक को लिच्छवी दोहित्र कहा जाता था? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, बी चंद्रगुप्त, सी कुमारगुप्त, डी स्कंदगुप्त। जल्दी से कमेंट करिए कि कौन सा सही है। तो लिच्छवी दोहित्र के नाम से जो दोस्तों जाना जाता है वो समुद्रगुप्त को हम लोग जानते हैं। किनको जानते हैं? समुद्रगुप्त को। ए इज़ द करेक्ट आंसर। ए क्या है? सही आंसर है आपका। चलिए हम लोग करेंगे 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट ही है। गुप्त काल में हस्ती सेना का प्रधान को क्या कहा जाता था? गुप्त काल में जो हस्ती सेना का प्रधान था उसे क्या कहा जाता है? जल्दी से कमेंट कीजिए। इसमें 3 ही ऑप्शन है। ऑप्शन ए है महासंधि विग्रहिक, बी है महाछत्रपति और महाश्रवपति है, ठीक है। और उसके बाद सी है महापीलुपति, ठीक है, पीलुपति। तो बताइए कौन सा राइट आंसर होगा? गुप्त काल में हस्ती सेना का प्रधान किसे माना जाता है? तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, ये वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछे जाते हैं इस तरह के सवाल। निम्न में से संत महिला थी? 19 और 21 दोनों में पूछा गया है। मीरा, बी अंडाल, सी कराइकल, डी इनमें से सभी। दोस्तों जहां आपको इनमें से सभी देखे लगभग आंसर वही होता है, तो डी इज द करेक्ट आंसर, इनमें से सभी। सवाल नंबर 6 करेंगे। सारा हम लोग पढ़े हुए हैं। सवाल नंबर 6 है, देख लीजिए। धर्म की शुरुआत किसने की? हम बार बार क्लास में भी रिपीट करते हैं इस तरह के सवाल को कि आप लोग बताएंगे जल्दी से, मुझे कुछ इसमें करना ही नहीं पड़े। तो बताइए कि धर्म की शुरुआत किसने की? धर्म क्या है? धर्म एक धर्म है जो अशोक द्वारा चलाया गया था। और इसमें ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त मौर्य, बी है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, सी है अशोक और फिर डी है कनिष्क। तो बताइए राइट आंसर कौन होगा? धर्म की शुरुआत किसने किया? तो दोस्तों ये अशोक ने किया। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अशोक को 3 नाम से जाना जाता है, ठीक है। और वो तीनों नाम जो है उनका प्रथम अभिलेख से ही मिला था मास्की में। चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 7 है, समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय संघ से की जाती है? समुद्रगुप्त की तुलना जो है किस यूरोपीय संघ से की जाती है, ये बताना है। ऑप्शन ए हिटलर, बी नेपोलियन, सी बिस्मार्क, डी मुसोलिनी।
कौन सा राइट आंसर होगा 7 नंबर का? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर होगा। बी सही आंसर होगा, नेपोलियन होगा। समुद्रगुप्त के नाम से नेपोलियन को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? नेपोलियन को। यह यूरोप के शासक है, यूरोपीय शासक के भी नाम से जाना जाता है इसको। सवाल नंबर 8 करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 8 नंबर सवाल ये है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य, बी बिंदुसार, सी अशोक, डी कुणाल। तो बताइए 8 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्त वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 8 का चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, चंद्रगुप्त की मृत्यु कहाँ हुई? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, बी तक्षशिला, सी श्रवण बेलोगोला, डी उज्जयिनी। बताइएगा चंद्रगुप्त मौर्य मरे थे कहाँ, उनका मृत्यु कहाँ हुआ था? तो इनका मृत्यु जो हुआ था श्रवण बेलोगोला में हुआ था। सी इज द करेक्ट आंसर। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु श्रवण बेलोगोला में हुई थी। सवाल नंबर 10 करेंगे, इम्पोर्टेंट सवाल है। सवाल नंबर 10 है, चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानने वाला था? ऑप्शन ए बौद्ध, बी जैन, सी शैव, डी वैष्णव। चंद्रगुप्त कौन धर्म को मानता था? सवाल नंबर 10 है, वीवीआई क्वेश्चन। तो ये जो है जैन धर्म को मानता था। किस धर्म को मानता था? जैन धर्म को। सवाल नंबर 11 करेंगे। 11 है, मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? ऑप्शन ए है अशोक, बी कुणाल, सी संप्रपति और डी बृहदर्थ। तो मौर्य वंश का अंतिम राजा का नाम बताना है। 11 नंबर क्वेश्चन है, अंतिम राजा जो था मौर्य वंश का वो बृहदर्थ था। ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए हम लोग सवाल नंबर करेंगे 12, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 12 सवाल है, मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था? ये बताना है। ऑप्शन ए कोनाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, मुद्राध्यक्ष, पण्याध्यक्ष या लव्यनाध्यक्ष। मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था ये बताना है। टकसाल का प्रधान 1 बी सी डी, बताइए जल्दी से। तो दोस्तों 12 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर है, पन्याध्यक्ष। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर करेंगे 13। 13 सवाल है, मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन ए विदिशा, बी दिल्ली, सी पाटलिपुत्र, डी राजगीर। बताना है मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी। चारों ऑप्शन में से कोई एक ही है कि मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी, वो जल्दी से आप लोग इसमें जवाब दे सकते हैं 13 नंबर क्वेश्चन का। तो दोस्तों इसका राइट आंसर पाटलिपुत्रा, पाटलिपुत्रा, पाटलिपुत्र इज द करेक्ट आंसर, सी। क्वेश्चन नंबर 15 14 करेंगे। 14 नंबर सवाल है, मौर्यकालीन राज्य कहाँ स्थित था? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी बंगाल, सी उड़ीसा, डी मध्य प्रदेश। तो जल्दी से बताएंगे, बहुत ही अच्छा सवाल है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। मौर्यकालीन कलिंग राज्य कहाँ स्थित है ये बताना है। 14 नंबर सवाल का राइट आंसर जो दोस्तों का ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, सी उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। ठीक है, चलिए हम लोग सवाल नंबर करेंगे 15 नंबर क्वेश्चन से, बहुत इंपॉर्टेंस। मौर्य प्रशासन में समाहर्ता कौन था? मौर्य प्रशासन में समाहर्ता किसे कहा जाता था? आंसर क्वेश्चन ए है, ऑप्शन ए केंद्रीय मंत्री, बी है राजकीय कर संग्रह अधिकारी, और सी है मुख्य न्यायाधीश, और डी है अंतःपुर रक्षक। बताइए कौन सा राइट आंसर होगा सवाल नंबर 15 का। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। राजकीय कर संग्रह अधिकारी को मौर्य प्रशासन के समाहर्ता को कहा जाता था। ठीक है, सवाल नंबर चले हम 16 की तरफ, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 16 नंबर सवाल ये है, मौर्य काल में ब्राह्मदेय क्या था? ए पशुदान, बी धनदान, सी भूमिदान, डी कृषिदान। आप लोग जवाब दे सकते हैं इसका, लेकिन पढ़ते होंगे तब तो, रीडिंग डालते होंगे किताब तब तो। जो मैंने क्लास कराया था उसमें सारा चीज़ हम लिखवा दिया था कि मौर्य काल में ब्राह्मदेय क्या था। 16 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए अगर आप लोग किताब से नहीं पढ़ें तो हमारा ये क्लास आप लोग रेगुलर देखें, बहुत ही फ़ायदा होगा, बहुत फ़ायदा होगा, मैं ये कह रहा हूँ। चलिए सवाल नंबर 16 के बाद 17 सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है 17। अशोक का व्यक्तिगत धर्म क्या था? यानी अशोक जो है किस धर्म को मानता था सबसे ज़्यादा? ऑप्शन ए बौद्ध, बी जैन, सी शैव धर्म, डी वैष्णव धर्म। आप बताइए कि अशोक किस धर्म को मानता था? ए में बौद्ध है, बी में जैन है, और सी में शैव है, और डी में वैष्णव धर्म है। तो जल्दी से बता सकते हैं। तो 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अशोक बौद्ध धर्म को मानता था, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए सवाल नंबर हम लोग करेंगे 18। 18 नंबर सवाल इंपॉर्टेंट है। अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को धर्म प्रचारक के लिए किस देश में भेजा था? अशोक जापान में, मिस्र में, बर्मा में, या सिंहलू द्वीप श्रीलंका में।
बताना ये अंदर की क्वेश्चन है। अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा ये दोनों इनके पुत्र और पुत्री हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 18 का? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। श्रीलंका, सिंहलेदूप में, श्रीलंका में। क्वेश्चन नंबर 19 करेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन में भी ऑप्शन आपको मिलेगा 3 ही। 19 का जो बताना है क्वेश्चन, अशोक किस वंश का शासक था? नंद वंश, मौर्य वंश या गुप्त वंश? ये 3 ऑप्शन है, लेकिन भाई देख लीजिए 20 में भी, 10 में भी, 14 में भी, 20 में भी, 20A प्रथम पाली, सेकंड पाली, 21 में भी इस तरह से क्वेश्चन ये बार बार पूछा गया है। अशोक किस वंश का शासक था? तो बताइए ये जो शासक था वो नंद वंश या मौर्य वंश या गुप्त वंश का था? जल्दी से कमेंट कर सकते हैं कि 19 नंबर सवाल का राइट आंसर मौर्य वंश होगा, मौर्य वंश। सवाल नंबर हम लोग करेंगे 20 नंबर सवाल ये है, अशोक कौन से बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म का समर्थक बन गए थे? ए उपगुप्त, बी उपाली, सी राधागुप्त और डी नागसेन। तो इसका राइट आंसर बताइए 20 नंबर सवाल। किसके वश में आकर जो है अशोक जी ने अपना अस्तित्व को खोकर बौद्ध धर्म को मानना और बौद्ध धर्म के प्रचारक बन गए थे, समर्थक बन गए थे? तो 20 नंबर का सवाल का आंसर होगा उपगुप्त। उपगुप्त, ए इज़ द करेक्ट आंसर 20 का। 21 नंबर सवाल करेंगे। 21 नंबर सवाल है, राजगीर को नगर वधु का नाम था, किसने दिया था? माधवी, अम्बपाली, तीस रचिता या सालवती? बताइए जल्दी। तो दोस्तों 21 नंबर सवाल का राइट आंसर डी इज द करेक्ट आंसर होगा। चलिए 22 नंबर सवाल करेंगे। 22 नंबर सवाल है, किसने लिखा वास्तविक सुकर्म वह है जिसे प्रजा सुखी तथा प्रसन्न हो? मेगास्थनीज, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त, सी बिंदुसार और डी कौटिल्य। तो इसका राइट आंसर 22 का क्या होगा दोस्तों? 22 का राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर हम लोग करेंगे 23 नंबर सवाल है, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कलिंग की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन ए तक्षशिला, बी उज्जैनी, तोशाली या पाटलिपुत्र। कलिंग की राजधानी जो है चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में कलिंग की राजधानी कहाँ थी? जल्दी से आप लोग बता सकते हैं। तो इसका राइट आंसर 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, तोशाली। 24 करेंगे। 24 सवाल है, आर्यभट्ट कहाँ का वासी था? मालवा, कश्मीर, तक्षशिला या पटना? तो ये तो आप लोग किए हैं, पटना के आर्यभट्ट वासी थे। चलिए सवाल नंबर हम लोग करेंगे 25 नंबर सवाल है, द्वितीय नगरीकरण के नगरों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए ताम्रयुगनी नगर, कांस्ययुगनी नगर, लौहयुगनी नगर या इनमें से कोई भी नहीं। यानी ताम्रयुगनी यानी जिस समय तांबा ज़्यादा प्रचलित था, कांस्ययुगनी जिस समय कांसा ज़्यादा प्रचलित था, लौहयुगनी लोहे की ज़्यादा प्रचारक, लोहे की एथी ज़्यादा खोजकर्ता मिला। इनमें से कौन सही होगा? द्वितीय नगरीकरण के नगरों को क्या कहा जाता है? 25 नंबर का सवाल है, तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन सी लौहयुगनी नगर। और उसके बाद 26 क्वेश्चन नहीं है, 27 नंबर हम लोग देखेंगे। 27 है, मेगास्थनीज किस यूनानी शासक के राजदूत के रूप में पाटलिपुत्र आया था? तो ऑप्शन ए है सिकंदर, फिलिप, सेल्यूकस या डिमेट्रियस। तो जल्दी से बताइए राइट आंसर इसका 27 का क्या होगा? तो 27 का जो राइट आंसर होगा दोस्त ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, सेल्यूकस। आज के लिए क्लास 27 ही क्वेश्चन से मैं एंड करता हूँ। कल आप लोगों के लिए 30 से 40 क्वेश्चन आएंगे, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और दोस्तों के पास शेयर करें। चलिए जय हिंद, जय भारत।